बैठे थे इसी तरीके से सभी लोग, और मुझसे पूछा गया कि यहाँ सबने अपना अपना टैलेंट परफॉर्म किया, आप क्या परफॉर्म करना चाहेंगी? तो मैंने बोला, जननी जने तो ऐसो जन कह रहा के सूर वर्णा रीजे बांझड़ी मती गवाजे नूर। इस चीज को देख के जब वो फाइनलिस्ट थे और सबने मुझे बोला कि आपने इसी से क्यों शुरुआत किया, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया कि मैं अपनी जड़ें नहीं छोड़ सकती। ये मेरी जड़ें हैं और यही जड़ें मुझे आगे टाइम में पेड़ बनाएंगे। मेरे फादर साहब ने कहा कि ये तो हो गया, अब तुम IAS IPS की तैयारी करो, बिकॉज वो भी अधिकारी थे पुलिस में। अब SSP की तैयारी के लिए मुझे NCC कैडेट भी थी, मैं सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुकी हूँ। मैं NCC राजपथ परेड लीड कर चुकी हूँ 2006 में मैं। तो घर वालों को लगा था कि भाई ये तो आर्मी में जाएगी, इनका पक्का है। अब वहां पे नया एक और मोड़ आया, वहां पे यह आया कि 15 दिन पहले मुझे टाइफाइड हो गया, तो अब मैं अनफिट हो जाती वहां पे। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि वही फीमेल्स के जो एक इमोशन पार्ट जिन्हें आपने फरमाया, वो ऐसा होता है। इमोशन का मतलब क्या हुआ? एक एनर्जी जिसका एक मोशन हो, वो एक एनर्जी जिसका मोशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस समय मुझे नेगेटिव इमोशन मेरे अंदर आया कि भैया अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि हो सकता है पापा करने ही नहीं दे। तो हमारे मामू साहब आर्मी में कर्नल थे उस समय, उन्होंने मुझे एयर होस्टेस के लिए बोला कि आप ये चीज करो। तो मैं 11 साल इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही हूँ। 11 साल वहां रहने के बाद मुझे लग रहा था कि यार मैंने जिन जड़ों की बात की थी वो जड़ें तो इंडिया में रह गई हैं, अब वो उन जड़ों का मैं क्या करूंगी, ये सब मुझे मिथ्या लग रहा है। पूरा दुनिया घूम ली, कुछ बचा नहीं। और मुझे आप ही लोगों की याद आती थी जब भी कोई फ्लाइट में मुझे राजपूती पोशाक में या कोई ऐसे मतलब गुजराती में मिल जाता, मुझे ऐसा लगता था मेरे घर से है कोई। तो जब ऐसी फीलिंग होने लगी तो मैंने वापस से ये ध्यान बनाया कि अब मुझे मेरी जड़ों में वापस रहना है। मैं इंडिया आई, इंडिया आके मुझे जो फर्स्ट चीज मिली वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी मैं उस समय। वहां से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और वहां आके मैंने अपनी फाउंडेशन खोली, करणी कृपा फाउंडेशन के नाम से, क्योंकि मैं आप सब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में IAS के एग्जाम में मेरे नाम का क्वेश्चन आया, राजस्थान टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, तो उसमें मेरा नाम है। आप लोगों में कई लोगों ने पढ़ा होगा उसमें। तो मैंने जब करणी कृपा फाउंडेशन बनाई तो मुझे लगा अब मुझे इसमें क्या करना है। तो मैंने एक लक्ष्य उठाया आप लोगों के लिए, वो ये था कि मैंने महिला स्वावलंबी मिशन का आयोजन शुरू किया। अब मैं राजस्थान के उस समय जो 33 जिले थे उनको कवर कर रही थी। मैं अलग अलग जिले में जा रही थी अपनी टीम को लेके, और वहां जाके आप जैसी जो फीमेल्स हैं जो कुछ करना चाहती है, घूंघट में रह के जो कुछ करना चाहती है, जिनको पाक कला का नॉलेज था, जिनको सिलाई कढ़ाई ब्यूटी का जिनको भी नॉलेज था, मैंने वहीं से ट्रेनिंग्स निकाले और उन्हीं को ट्रेनर बना के और आप लोगों में से चीजें स्थापित कराई। आज की तारीख में आप ये देखिए कम से कम 20 से 25 जिले ऐसे हैं जहां पे फिलहाल महिलाएं सभी काम कर रही हैं, कोई बेरोजगार नहीं है उन जिलों के अंदर। हमने ये चीज करणी कृपा फाउंडेशन के थ्रू करी और आगे भी हमारा लक्ष्य यही है कि हम जीवन को और ज्यादा महिलाओं के प्रति प्रेरित करते रहें। तो यही चीज मेरी आगे चलती है, क्योंकि देखिए अब मेरा बड़ा तो जीवन में बहुत बड़ा है, मैंने बहुत कुछ किया है, बट समय सीमा कम होने की वजह से मैं आप लोगों से बस यही निवेदन करूंगी कि देखिए जितनी भी माता शक्ति है उनसे यही निवेदन है, उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें। क्योंकि देखिए रुकावटें आएंगी, कंकड़ पत्थर भी आएंगे, पर लक्ष्य आपका है। अगर आप उठ के खड़े होके चले तो ये है आगे रास्ता, मंजिल शानदार है, पीछे मुड़े तो वही सब है कि नहीं? सही फरमाया? मैं सही बोली? कौन बोली? तो था लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। बाहर बैठ के मारे सकी बेटी खड़ी है तो आवाज तो लगाओ, सारा को जोर ही करना था लोगों को, कई रोटी भी कुछ नहीं आ लो। अच्छा, एक लाइन में मैं अपनी चीज अब क्लोज करना चाहूंगी। आप लोगों के लिए थोड़ा क्या पता जोश बढ़ जाए मेरी इस चीज से। मैं आप सब बेटियों से निवेदन करूंगी, सब माओ से निवेदन करूंगी, एक दूसरे को प्लीज सपोर्ट करें। अगर यहाँ पे किसी के पेरेंट्स या हस्बैंड पधारे हैं या
सो जी